नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब समय है आपको अपने अंदर की ताकत दिखाने का। अब भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन का जो भी सिलेबस है वो पूरा इस महा मैराथन क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले इस क्लास को देख लीजिए और एग्जाम के बाद मिला लीजिए कितने क्वेश्चन इस क्लास में से आए हैं और कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन या इस पैटर्न का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला था। टेक्नीशियन ए के एग्जाम से पहले मैंने 3 घंटे की महा मैराथन क्लास प्रोवाइड करवाई थी और उसका रिजल्ट सभी बच्चों के सामने है कितना उन्होंने उस क्लास ने एग्जाम में हेल्प की। ये क्लास भी उसी की तरह महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी को लाइव के दौरान आंसर भी देने हैं। साथ ही मैं भी आपको बताऊंगा पूरा तरीका। रिवीजन कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में लेकर देखें। और यदि ये क्लास बेस्ट रही तो मैं आपको एग्जाम से पहले एक और लंबी क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक वाला बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड में जहां भी आप जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करके उनको भी इसमें जोड़िए ताकि मैं आपको बेस्ट क्लास प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहले इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बीच में करेंगे इन क्वेश्चंस को जो आपके रिपीट हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। किसी अक्षर का प्रयोग सिर्फ उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार वह अक्षर दिए गए शब्द में प्रयोग हुआ है। यानी कि इस वर्ड में मान लेते हैं कि ए 2 बार आया है तो हम ए का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। समझ गए ना। देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है MERVEL, उसके बाद OUS, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब पूछा गया है कौन सा शब्द इन चारों में से नहीं बनाया जा सकता। तो पहला तो हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ये वाला वी चाहिए। इस वाले वर्ड में आपको ध्यान से देखना है। वी है क्या, आप कहेंगे वी है। ओ है क्या, आप कहेंगे ओ है। एल है क्या, आप कहेंगे एल है। उसके बाद यू भी है, एम भी है और ई भी है। यानी कि वॉल्यूम शब्द आप इस शब्द से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द है आपकी। ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल। रिमूवल क्या आप बना सकते हैं। रिमूवल, रिमूवल बना सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे RE दे रखा है, MO दे रखा है, VA दे रखा है और L भी दे रखा है। यानी कि आप रिमूवल शब्द भी इजीली बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लेते हैं VAL, तीसरे वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। OR बना सकते हैं क्या, देखिए आप और अपने आप बताइए। आप कहेंगे हाँ बना लेंगे, क्योंकि V आपको दे रखा है, A दे रखा है, L दे रखा है, O दे रखा है, U दे रखा है, R दे रखा है। इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे और ये भी शब्द आप बना लेंगे। अब देखिए आगे वाला शब्द, आगे वाला है VERSE। वी आपको ये रहा दे रखा है, ई देखिए ई भी दे रखा है, आर आप कहेंगे आर भी दे रखा है, एस भी दे रखा है। और ये ई कहाँ से लाओगे, ये तो पहले आपके यूज हो चुका है लेकिन ये ई नहीं हुआ, यानी कि 2 ई ऊपर वाले में होते तो बन जाता। ये वाला शब्द आप नहीं बना सकते, आपको आंसर यही करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया होगा, शेयर वाला बटन दबाकर। आप अपनी ड्यूटी कर दीजिए, मैं भी आपको क्वेश्चन रेगुलर प्रोवाइड करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या कह रहा है। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या आपको देखनी है। जैसे DE का 10 बना है, HI का आपको बताना है क्या बनता है। तो सबसे पहले यदि बच्चे कोई इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनके मन में एक ही तरीका आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका है D का नंबर लिखो 4, E का नंबर लिखो 5, दोनों को ऐड करो 9, 9 में 1 ऐड करते ही बन जाएगा 10।
तो सब कहेंगे दोनों संख्याओं का नंबर करके हमने एक ऐड किया है और 10 बना लिया। वैसे ही एच आई का करेंगे, एच और आई। एच आपके आता है 8 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर, दोनों को ऐड किया हो गया 17 और एक और ऐड करके हम करेंगे 18। लेकिन 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 यहाँ आपको कहीं भी 18 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ये लो हो गया कॉन्सेप्ट फेल। और यदि एग्जाम हॉल में इतना करके आप छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद आप दूसरा तरीका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पीछे वाले क्वेश्चन बाकी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे या फिर 17 पर तुक्का मार के चले जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, मैंने एग्जाम में बहुत बार ऐसे किया है। अब देखिए डी ई को आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये डी है और ये ई है। डी कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 4 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। दोनों को आपस में जोड़िए नहीं, दोनों को आपस में क्या कीजिए, तो आप कहेंगे क्या करना है, मैं कहूँगा मल्टीप्लाई कीजिए। जोड़ की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। 20 ना, यहाँ लिखा हुआ है 10, यानी कि आधा कर दीजिए। 20 को आधा किया 10, समझ गई ना। जो दो संख्या यही है उनको मल्टीप्लाई करके उनका आधा करना है। उसी प्रकार से एच आता है आपके 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 72 और 72 को आधा कीजिए 36 आएगा। ये लो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सीख लिया होगा, आगे से ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रोज सीखना है। क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोनों काम आपको करने हैं। और ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उन फ्रेंड्स को भी हमारे साथ जोड़िए, उन्हें भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर क्लासेज होती हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का अनुपात, लाइनों को पकड़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है m का 10%, तो m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 10% यानी कि परसेंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100। m का 10% n के 20% के बराबर है, ये लो बराबर का निशान, और n का 20/100 ये परसेंट में हो गया, बराबर है। 0 से 0 कट कर दीजिए और 2 से कट कर दीजिए आपके 5, यानी कि इधर बचा आपके n/5 और इधर 0 से 0 कर दीजिए, इधर बचा m/10। क्या संख्या है, नई संख्या आपको याद होगी m/10 बराबर है आपके n/5 के। आपको कह रहा है m अनुपात n, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो ये आपको कह रहा है m/n क्या होगा। तो चलिए मैं आपकी ये तिरछे गुणा कर देता हूँ, n को नीचे लाना है ना, तो n को नीचे लिए ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5। मैंने आपको ये तिरछी गुणा करके बताई है, ये संख्या एक दूसरे से ट्रांसफर की है, हमें यही ज्ञात करना है। 2 से कट जाएगा तो 2 और नीचे बचेगा 1। m अनुपात पूछा है, यानी कि m पहले आएगा, तो m का ऊपर वाला नंबर है 2 और अनुपात आएगा 1। 2:1 किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आपका राइट आंसर है। देखिए नया क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपकी तैयारी नहीं है अभी तक, तो आप हमारी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उसमें आपको मिलेंगी क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 700 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश कमज़ोर है तो उसका भी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर इंग्लिश की तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए, आपको कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, 41:4 समानुपात 37 क्वेश्चन मार्क। जैसे ये है आपका, उसी प्रकार से यहाँ आपको ज्ञात करना है। इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो होता है बाहर बाहर वालों की गुना बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा, तो ये तरीका ओड है, या फिर आप बड़ी संख्याओं में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको देखना है ये वाला तरीका, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आप किसी भी मर्जी से कर दीजिए। मान लेते हैं ये 4 और 1 अलग अलग संख्याएं हैं, तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 एकम 4। उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 7 बराबर आएगा 21, 3 7 21, समझ गए ना। इसी प्रकार से करना है। आगे भी देखिए नया क्वेश्चन है, यहाँ आपको गलत संख्या शायद पहचान करनी थी, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। 1 9
25। हाँ, ये इसमें आपको गलत संख्या पहचान करनी थी कि कौन सी गलत संख्या है। तो आप कहेंगे एक होता है 1 का स्क्वायर, उसके बाद है आपके 3 का स्क्वायर, फिर है आपके 5 का स्क्वायर, फिर है आपकी 7 का स्क्वायर होना चाहिए था, और ये आपके 9 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ आपकी 9 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये 7 का स्क्वायर नहीं दे रखा, 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन यहाँ 50 दे रखा है। तो पूछा है निम्न में से गलत संख्या कौन सी है, तो आपको 50 वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। ये आपकी गलत संख्या है। ये स्क्रीनशॉट क्यों है, यानी कि इनमें ऑप्शन क्यों नहीं है, आपके डाउट ये हो रहा होगा। इनमें स्क्रीनशॉट नहीं है या इनमें ऑप्शन नहीं है, बताऊं क्यों? क्योंकि ये पुराने पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तब बच्चों ने लिख कर भेजे थे, हमने वही क्वेश्चन आपके सामने रख दिए बिना ऑप्शन के, जैसे उन्होंने लिखे थे। अब देखिए नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो 2 क्वेश्चन शुरुआत वाले बाकी है ना, वो भी तो चलिए कर लेते हैं। यदि 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, 425 बराबर 7 है, तो 217 का मान बताइए। कर लेंगे ना? बताइए कैसे करना है। 841 है तो आपको ये एक तो पहले छोड़ देना है, ये दोनों संख्या लेनी है। 8 में देना है 4 का भाग, पहली वाली संख्या में दूसरी का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 में ये एक जोड़ दीजिए, क्या बना? 3। ये लो 3 दे रखा है। समझ गई ना? चलिए आगे भी मैं आपको ऐसे ही करके बता देता हूँ। दूसरी संख्या है 633। 633 तो पहली इस संख्या तो मैं आपको कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, इस संख्या में दूसरी वाली का भाग दीजिए तो आपके बनेगा 2, और 2 में ये वाली संख्या जोड़ दीजिए, बना 5। समझ गई ना? आगे भी करते हैं, देखिए क्या है। 425, 400 आपके 25 है, 425 में 5 को छोड़ दीजिए, 4 में दीजिए 2 का भाग 2, और 2 में ये 5 जोड़ दीजिए 7। अब तो आप भी कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए 217 है तो इस 7 को तो हम छोड़ देंगे, 2 में देंगे 1 का भाग तो बनेगा 2, और 2 में 7 ऐड कर देंगे, बनेगा 9। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन यानी कि 59वां दिन कौन सा होगा? यदि कोई लोकल है तो वो कहेंगे 2 महीने हो जाएंगे 59 दिनों के बाद, क्यों पूछ रहा हो, ये ऐसे ऐसे मन में आएंगे। लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन। आपको पता है, मान लेते हैं 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार है। तो 8 तारीख को कौन सा वार होगा? तो आप कहेंगे सोमवार। 15 तारीख को कौन सा वार होगा? तो आप कहेंगे सोमवार। तो आप कहेंगे हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो रहा है, यानी कि 7 दिन देखते हैं वही वार आ जाता है, 7 दिन बाद वही बार आ जाता है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। 59 डे का पूछा है ना, तो 59 में आपको 7 से भाग दे देना है। 7 8 56, ये लो 56। 3 बच, कितने बच गई? तो आप कहेंगे 3 शेष रह गई, यानी कि 3 ये जो शेष रही हैं इनको रविवार में ऐड कर देना है, जो वार आपको दे रखा है उसमें ऐड कर देना है। कैसे? रविवार में आपको ऐड करना है 3। पहला जब दिन ऐड करेंगे तो बन जाएगा सोमवार, दूसरा बन जाएगा मंगलवार, और तीसरा जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे बुधवार, यानी कि 59 दिन वहाँ आपके बुधवार होगा। ये वाला आपका राइट आंसर है। रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर वह बाईं मुड़ जाता है, बाईं यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है, 2 मीटर चलता है। फिर से वह लेफ्ट मुड़कर 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके है ना 40 क्वेश्चन आने हैं। किसके? हिंदी, इंग्लिश, ऐसे करके नॉन टेक के काफ़ी क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ उनके तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते थे, 10 ही मैथ के आते थे, 10 ही जनरल अवेयरनेस के और 10 इंग्लिश के। उनके तो टोटल ही 40 क्वेश्चन थे, लेकिन आपके 40 हिंदी है, 40 इंग्लिश है, इस प्रकार से है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना है। उनके ITI है इसलिए टेक्निकल पार्ट ज़्यादा आता है, आपके नॉन टेक पार्ट ज़्यादा आएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि रजत कितने मीटर चला है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है। 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल दूरी में तो आपको करना है 12, 2 14, उसके बाद
26 किलोमीटर बताना है कि टोटल वह 26 किलोमीटर चला है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें वह कार्यालय से दूरी पूछी है। तो कार्यालय से दूरी ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं रजत यहाँ है, ये रजत का घर है, अपने कार्यालय, ये रजत का कार्यालय है। फिर वह 12 मीटर चला है, कहीं भी मान लीजिए 12 मीटर हम मानते हैं, यहाँ 12 मीटर चला है, ये लो 12 मीटर चल गया। उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किधर होगा, इस साइड लेफ्ट होगा, ये 2 मीटर चला है। उसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, तो फिर लेफ्ट मुड़ेगा, यानी कि अब और कितना चला है, लेफ्ट मुड़कर 12 मीटर चला है, ये लो 12 मीटर चल गए। तो अब कार्यालय से कैंटीन की दूरी, यहाँ इसका कैंटीन है, यहाँ इसका ऑफिस है, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी कितनी है, 12 ये है तो ये भी 12 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो हम कहेंगे 2 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि आपसे जो दूरी पूछी है वह घर से लेकर कैंटीन तक की पूछी है और वो 2 मीटर है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख का डायग्राम डीआरडीओ हर बार देता आया है, तो आपको ये क्वेश्चन तो पक्का समझना है, 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो वेन डायरेक्ट डायग्राम पर पूरा फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो आपके क्वेश्चन हो सकता है गायक, लड़के और नर्तक, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है गायक लड़के की जगह इस बार दर्शक दे सकता है। दर्शक दे तब तो आपको देखना है तीनों में संबंध कैसा है। वेन डायग्राम में हम हर बार यही देखते हैं कि जो आपको 3 वर्ड दिए हैं उनमें एक दूसरे से संबंध कैसा है, कैसा रिलेशन है। तो गायक कोई गाने वाला होता है, देखने वाले दर्शक होते हैं, और नर्तक यानी कि नाचने वाला, एक गाता है, एक देखता है और एक डांस करता है या नाचता है, तीनों अलग अलग है। तब तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लेकिन जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, गायक, लड़के और नर्तक, यानी कि गायक जो गाते हैं तो लड़के गायक हो सकते हैं, या लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, तो लड़के गायक हो सकते हैं, कुछ लड़के गायक होंगे और कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं, तब ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार से एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या है, लड़के हैं, मान लेते हैं ये लड़के हैं, गायक गाने वाले हैं, नर्तक नाचने वाले हैं। तो कुछ लड़के गाने वाले भी हो सकते हैं, जैसे अपने अरिजीत सिंह, लड़के हैं ना, वो ही है, वो गाते हैं। और कुछ डांस करने वाले भी हो सकते हैं, जो आपके डांसर होते हैं, तो लड़के हो सकते हैं दोनों कैटेगरी में। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जाना है। यदि लड़के की जगह आपको ये दे दे, जैसे दर्शक दे, तब आपको देखना है कि 3 अलग अलग है, देखने वाले, गाने वाले और नाचने वाले। समझ गए होंगे आई होप। थोड़ा आप स्पीड बढ़ाकर यूट्यूब पर देख लिया करो यदि आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो। 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, 425 बराबर 7 है, तो 217 का मान क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको देखना है ये तीनों कैसे आए हैं, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 8, 4 और 1 में ऐसा क्या करे कि 3 आई, तो आप कहेंगे ये 8 है, 4 और 1 कितने होते हैं, तो 5। तो आप कहेंगे 8 में से यदि हम 5 घटा देते हैं तो आपके 3 बचता है। यहाँ तक आपकी बात सही है। अब देखना है क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी लगता है, तो आप कहेंगे 633 है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9, और 6 में से 9 घटाएंगे तो आपके 5 नहीं आएगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है फेल। हो गया ना फेल। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट। रीजनिंग के हर क्वेश्चन को 5 से 6 तरीकों से कर सकते हैं, मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताता हूँ। 841 है, तो पहले आपको करना है 8 में इस 4 का भाग देना है। जब हम 8 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है 2, और 2 में ये लास्ट वाला 1 जोड़ दीजिए, क्या बनेगा 3, और 3 यहाँ दे रखा है। समझ गई ना, पहली संख्या में दूसरी का भाग देकर तीसरी संख्या जोड़नी है। चलिए आगे भी इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी लग रहा है। आगे आपकी संख्या है 633, 6 3 3, तो इस 6 में देते हैं हम इस 3 का भाग, तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में इस 3 को जोड़ते हैं तो आपके बनेगा 5, यहाँ दे रखा है। समझ गई ना। चलिए आगे भी और चेक कर लेते हैं, 3 संख्याओं में चेक करेंगे और आगे वाले में लगाएंगे। 4 2 5, 425, इस 4 में हम देंगे इस 2 का भाग, तो आपका क्या आएगा 2, और 2 में ये 5 जोड़ेंगे तो आपके बनेगा 7। एकदम सही कॉन्सेप्ट है, यानी कि यही हमारा आंसर निकाल सकता है। अब देखिए आगे यही करेंगे। 217 है, 217 में पहले 2 में देंगे इस 1 का भाग,
तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 ही आएगा और 2 में ये 7 ऐड कर देंगे, यानी कि बनेगा 9। और 9 किस ऑप्शन में है, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर या डी इज करेक्ट। समझ गई ना। आई होप यहाँ तक आपने लाइक भी किया है और एक शेयर तो कर ही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन यानी कि 59th डे कौन सा होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऐड नहीं करनी है कि आज रविवार है, कल सोम, फिर परसों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कौन सा दिन पूछा है, आपको पूछा है 59वां, तो 59 में आपको देना है 7 का भाग। 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मान लेते हैं आज 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को मान लेते हैं रविवार है, तो अब आपसे पूछे कि 8 तारीख को क्या होगा, तो 8 को भी तो रविवार ही होगा, 8 को भी रविवार होगा। फिर आपसे पूछिए 15 को क्या होगा, तो 15 को भी रविवार होगा। यानी कि वहाँ रिपीट हो रहे हैं, 7 दिन के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो 7 दिन आपको ऐसा करना है, जो आपको दिन पूछा है उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग दे देंगे इजीली। 7 8 कितने होते हैं, तो 7 से 8 बार कटेगा 56, 56 बार पूरा पूरा गया। अब बचे हैं आपके पास 3 दिन। अब ऐसा करना है, जो आपको आज दिन दे रखा है उसमें ये 3 ऐड करने हैं। आज रविवार दे रखा है तो रविवार में 3 ऐड करेंगे। तो रविवार के बाद 1 ऐड करने पर आता है सोमवार, 2 ऐड करने पर आता है मंगलवार और 3 ऐड करने पर आता है बुधवार। जैसा कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बुधवार। समझ गई ना। जो आपको दिन पूछा है उसमें 7 का भाग दीजिए और जो शेष बचे उसे ऐड कर दीजिए। अब देखिए नया क्वेश्चन। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। जब भी उत्तर दक्षिण आ जाए दिशाएं बना लिया करो। ये लो, पहले आपको उत्तर, फिर यहाँ होती है दक्षिण, पूर्व, और यहाँ होती है आपके पश्चिम। ये लो बना ली। अब क्या करना है, राम अपने घर से 3 किलो, यहाँ आपको मान लेना है राम का घर। ये लो, ये है राम का घर। यहाँ से वो कितने 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो ये लो हम कर देते हैं 4 किलोमीटर यहाँ तक चला है उत्तर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो 3 किलोमीटर इधर चलेगा, पश्चिम 3 किलोमीटर चला। फिर 8 किलोमीटर कितनी दक्षिण चलता है, ये लो 8 किलोमीटर हम चला देते हैं इसे दक्षिण। वह अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से अब ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये अब कितनी दूर है ये बताओ, बता देंगे ना इजीली। देखिए क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्राइंगुलर बन रहा है। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये आपको 4 किलोमीटर दे रखी है तो ये 4 होगा, और टोटल 8 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4। फिर से बताऊँ एक बार, ये लो, ये 3 किलोमीटर दे रखी है आपको तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, बात समझ गई। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और टोटल पूरी 8 है तो 8 में से ये 4 गई तो आपके पीछे बची 4 किलोमीटर। यानी कि आपको पता चल गया ये 4 किलोमीटर है, ये 4 है, ये 3 है। आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपको ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण का सूत्र पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका लंब। 4 का स्क्वायर आपके 16, 3 का स्क्वायर आपके 9 आएगा 25, और 25 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 5 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी आपकी 5 किलोमीटर है। इजीली कर पाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए, जहां से समझ नहीं आया है समझकर आप कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपका भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा है। अब देखिए, यदि आपके नॉन टेक में तैयारी अच्छी नहीं है डीआरडीओ एग्जाम के लिए, तो 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारी ई बुक में, पीडीएफ फाइल में। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 700 प्लस नॉन टेक के यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी। और यदि आपकी इंग्लिश जो 40 नंबर की आपके एग्जाम में रहने वाली है एकदम ही कमज़ोर है, तो ये नाम मात्र का कोर्स आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर इसे भी ले सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटीड है। सारे टॉपिक करवा रखे हैं, और यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आप बेसिक से यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आप, रामू कौन है, तो आप अपने आप को मान लीजिए ये रामू है। रामू कौन है, आप। आपकी माता ने आपसे कहा
मेरी माता यानी कि आपके माता की माता क्या होगी, यानी कि रामू की नानी। रामू की नानी। मेरी माता का एक बेटा यानी कि नानी का बेटा, वो आपके होगा मामा का बेटा है। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, यानी कि मामा का पुत्र है अच्युत। रामू के मामा का पुत्र है अच्युत। अच्युत का रामू के साथ क्या है, संबंध क्या है, तो अच्युत रामू की मामेरा लड़का है या फिर मामेरा भाई है। जो भी आपको समझ आ गया होगा कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऐसा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो आपका राइट आंसर लेने वाला है। अच्युत रामू का मामेरा भाई है या फिर मामा का लड़का है। इजीली कर सकते हैं। आगे देखिए, वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन लिया है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप इन पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, तीनों कहाँ से संबंधित है, तो आप कहेंगे तीनों ही अस्पताल से संबंधित वर्ड है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल तीनों वर्ड एक ही जगह से संबंधित है, तो आपको देखना है कि क्या होता है, तीनों वर्ड में रिलेशन कैसा है। तो मान लेते हैं कि आपकी अस्पताल है, तो डॉक्टर और नर्स कहाँ होंगे, अस्पताल के अंदर ही होंगे, है ना। तो ये आपको ऐसा जहां भी सर्कल दिखाई दे रहा है वो बनाना है, छोटा बड़ा जब भी हो ये वाला होगा। डॉक्टर और नर्स आपकी अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर वाला बड़ा क्यों सर्कल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अस्पताल है, इसके अंदर इतना बड़ा डॉक्टर है, नर्स इतना क्यों है, क्योंकि डॉक्टर की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर डॉक्टर का जो पद होता है वो बड़ा होता है नर्स की अपेक्षा, नर्स का पद छोटा है। इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम दे रखा है और ऑप्शन में यही मिल जाएगा। वेन डायग्राम का तो इजी क्वेश्चन है, आपको रिलेशन देखना है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है। एक विशिष्ट कोट भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है। बेड को क्या लिखा है, 7 लिखा है। सेब को 9 लिखा है, तो बेन को कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले तो आपको देखना है बेड को और सेब को लिखा कैसे है, क्यों लिखा है 7, 10 क्यों नहीं लिखा। तो आप देखिए, ये है आपकी बेड। बेड में बी आता है आपके कितने नंबर पर, तो आप कहेंगे 2 नंबर पर। ए आता है आपके 1 नंबर पर और डी आता है आपके 4 नंबर पर। आप इन तीनों को जोड़िए, 2 और 1 3 और 4 7, यानी कि ऐसे लिखा है। समझ गई ना। आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो, और मुझे पता है 10th लेवल के जो लड़के होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ITI वालों की अपेक्षा। उनको ईजिली बताना पड़ता है, लेकिन आप समझ जाते हैं। 10th लेवल तक आपका माइंड ओपन होता है, तो आप इजीली जल्दी समझ जाते हैं, ये मुझे लगता है। शेप दे रखा है आपको, शेप में देखिए क्या है, एस कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद है टी आता है 20 नंबर पर, मैंने इसे याद कर रखा है, तो एस आएगा आपकी 19 नंबर पर। ए आता है आपके 1 नंबर पर, और पी कितने पर आता है, तो देखिए ओ आता है 15 नंबर पर, तो शायद पी आता है आपके 16 नंबर पर, शायद क्या पक्का ही आता है। 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 36, यहाँ 36 होने चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो 9 लिखा है। कैसे लिखा है, आप वो देखते हैं। देखिए, इसका 19 है, उसके बाद 1 है, और उसके बाद 16 है। तो इसने क्या किया है, इसने ये किया है, इन सभी को जोड़ दिया है, तो ये आया इसके 36। अब 36 में भी 2 अक्षर है, तो दोनों को इसने जोड़ दिया है, 3 और 6 को जोड़ के 9 लिखा है। समझ गई ना। क्या किया है, ये शेप लिखा है, शेप के टोटल नंबर आए हैं 19 1 16, इन सभी को जोड़ा है 36। 36 के भी दोनों अक्षरों को आपस में जोड़ के इसने लिखा है। अब देखिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्या, बेन को बनाना है कूट भाषा में शब्द। तो अभी देखिए बना देते हैं। BAN बेन होता है। बेन का बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है आपके 1 नंबर पर, और एन कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। आपस में जोड़िए इनको, 2 1 3, 3 और 14 आपके होते हैं 17। 17 के भी 2 अक्षर है, आपस में जोड़ना है, 7 और 1 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है। इजीली कर पाएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत है, लेकिन अब मुझे पता है इतने टाइम तक कोई वीडियो नहीं देखता, अब मैं बीच में बंद करूँगा एक और क्वेश्चन करवा के। नेक्स्ट पार्ट में आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आप यहाँ तक नहीं देखते हैं, मुझे पता है। पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ये भी मुझे पता है। कोई कॉमेडी सीन होता तो आप लास्ट तक जरूर देख लेते। अब देखिए क्या दे रखा है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है आपके, ये A10 है, कोमा नहीं है। ए और 10 एक साथ है, यहाँ आपको समझना है क्या है, ये कॉमन नहीं है, A10 साथ में है। इंग्लिश का भी वर्ड है और साथ में मैथ के भी वर्ड हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोनों सीरीज साथ में चलानी है। ए के बाद आया है ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ,
तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आना चाहिए? तो आप सभी ने पढ़ा होगा इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। 4 तो आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ आपके आएगा यू। जिसमें भी यू दे रखा है वो आपका आंसर होगा। लेकिन जैसा ही आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? सारे ऑप्शन में यू दे रखा है। यानी कि अब आपको फिर इंग्लिश गणित वाली फॉलो करनी है कि मैथ में आगे कैसे बढ़ी है। तो ये हुआ है 10 का 40 यानी कि 4 गुना। फिर आपके हुआ है 38 यानी कि फिर 2 माइनस हुआ है। अब यहाँ आप देखते हैं तो 38 का 4 गुना हुआ है। 38 का 4 गुना करके देख लीजिए 152 होता है। तो अब आपको -2 करने, एक बार 4 गुना करते हैं फिर -2 करते हैं तो 150 होगा ना। 152 में से 2 गई 150, यानी कि यू 150 आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप 4 गुना करके चेक कर लीजिए, क्रॉस मैच कर लीजिए। मुझसे गलती हो सकती है लेकिन आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बन सकता। ऐसा शब्द आपको बनाना है जो इससे नहीं बन सकता। आप देखिए इस वर्ड में क्या दे रखा है? एनालॉजी, है ना। इस वर्ड से कौन सा नहीं बन सकता? तो आप कहेंगे गोल बन सकता है क्या? ये रहा जी, ये रहा ओ, ये रहा ए, ये रहा एल, यानी कि गोल वर्ड इस इन शब्दों से मिलाकर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा है आपके ALGAE। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा ए, ये ले लिया ए, एल यहाँ से ले लिया, फिर आप जी यहाँ से ले लीजिए, ये रहा। उसके बाद ए यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन ई कहाँ से लाई? ई तो कहीं नहीं है, यानी कि ये वर्ड है जो इन सभी वर्डों से नहीं बन सकता। आगे भी देख लेते हैं क्या नीचे वाले 2 शब्द भी बन रहे हैं। तो आप कहेंगे देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तीसरा वर्ड है एलोंग। एलोंग में मान लेते हैं ये हमने ए लिया, एल लिया, फिर ओ लिया, एलोंग, एन लिया और जी लिया। हाँ, एलोंग भी हम बना सकते हैं। आगे वाला एजोन नहीं बना सकते हैं, या ए जी ये रहा, ओ ये रहा, एन ये रहा और वाई ये रहा, यानी कि ये वर्ड भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है वो इस दिए हुए वर्ड से नहीं बनाया जा सकता या असंभव है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। यदि आपको तरीका पसंद आ गया है एक्सप्लेन करने का तो लाइक की उम्मीद मैं करता रहता हूँ, लाइक कर दीजिए। अब देखिए शेयर भी हो सकता है, तो आप किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे, किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को कहिए कि ये देखिए यहाँ रेगुलर क्लासेज हो रही है। कुछ ऐसी टीचर्स हैं जो अभी क्लासेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है व्यूज कम आएंगी, लेकिन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वो भी आपको क्लासेज देंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलर पढ़ता है, और इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेज मिल रही है तो सब्सक्राइब करके रोज़ देखिए। यदि रोज़ आप नए 10 क्वेश्चन सीखते हैं तो मान लेते हैं एडमिट कार्ड आएगा 1 महीने बाद, 45 दिन बाद, तो आप 45 क्लासेज अटेंड कर लीजिए। मान लेते हैं मैं 40 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाता हूं तो आपके 400 नई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन एक दिन के होते हैं तो 400 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन वो बच्चा नहीं पढ़ सकता जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेगा। एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेगा वो रीजनिंग में केवल थोड़े बहुत क्वेश्चन पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेगा 50 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेगा 100 क्वेश्चन, लेकिन 400 क्वेश्चन वो नहीं पढ़ पाएगा। तो आप इस चैनल की रेगुलर क्लासेज लीजिए, 20 मिनट तो आपके होते ही होंगे। 24 घंटे में से आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है तो निकाल दीजिए, क्लास 20 मिनट की होती है, मेरे पास भी 20 मिनट ही होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए पहला आपको शब्द दे रखा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, फेजी, फेजी दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपको HGLK। देख लेते हैं ये वर्ड कैसे बना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम नया आंसर नहीं निकाल सकते। F का हुआ है H, तो ABCD आती है ना, सबको सबको आती है, 10th पास हो। F के बाद देखिए GH, यानी कि G को छोड़ दिया, H लिखा है। E के बाद देखिए F को छोड़ दिया, G लिखा है ना, समझ रहे हैं ना। J के बाद K छोड़ दिया, L लिखा है, और I के बाद J छोड़ दिया, K लिखा है, यानी कि एक एक वर्ड छोड़ के लिखे हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं।
दिमाग कितना भगवान ने हमें भी दिया है, कर लेते हैं। चलिए, क्या है हमारे पासवर्ड? हमारे पासवर्ड है NMRQ। N के बाद आता है O और हम लिखेंगे P क्योंकि O को छोड़ना है। M के बाद आता है N और N को छोड़ के O लिख देंगे। R के बाद S आता है लेकिन S को छोड़कर T लिखना है, और Q के बाद R आता है, उसे छोड़कर S लिखना है। ये लो, कर दिया हमने भी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर A है, तो यही हमारा आंसर है। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या? यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए अपना आंसर, वरना थैंक यू बोल दीजिए यदि आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला है तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिखा का घर बाजार के दक्षिण में स्थित है। शिखा का घर कहाँ है? बाजार के दक्षिण में। जब भी उत्तर दक्षिण का सवाल आ जाए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आ जाए ये कर दिया करो। ये क्या है सर? ये है आपकी दिशाएं, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और पूर्व पश्चिम याद नहीं रहती तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, पप्पू। ये लो, पप्पू लिख दो, है ना। ये दिशाएं हो गई। और ये ट्रिक क्या है मैंने दूसरी क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ से सीख कर आओ, बार बार टाइम क्यों वेस्ट करें। शिखा का घर बाजार के दक्षिण में है, तो मान लेते हैं ये है बाजार। अलग पेन से बाजार को माने क्या? ये है आपका बाजार। बाजार के दक्षिण में शिखा का घर है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ शिखा का घर है। मान गई ना। पार्क बाजार के पूर्व में है, तो बाजार कौन सा है? ये हमने बाजार माना है। इसके पूर्व में यानी यहाँ पर पार्क है, तो मैं इनको ABCD दे देता हूँ। ये P है यानी कि पार्क है, ये बाजार है, और ये S है यानी कि शिखा का घर है। सामुदायिक केंद्र पार्क के उत्तर में है। पार्क यहाँ है तो इसके उत्तर में सामुदायिक केंद्र है, यानी कि इसे मैं आपको K से दिखा रहा हूँ, लेकिन सेंटर होता है, मैं K से दिखा रहा हूँ, C से होता है, फिर भी हम अपनी मर्जी से मानेंगे, मर्जी के मालिक है, तो K से मैंने इसे दर्शा दिया। ये सामुदायिक पार्क है, केंद्र है। यदि पार्क से सामुदायिक केंद्र की दूरी शिखा के घर से बाजार की दूरी के बराबर है, यानी कि आपको कह रहा है ये वाली दूरी है ना, अलग पेन से दिखाऊं क्या एक बार। ये कह रहा है कि सामुदायिक जो आपका ये के है, के और पी की जो दूरी है वही बी और एस की दूरी है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो सामुदायिक केंद्र बाजार की किस दिशा में है? ये देखिए, बाजार ये रहा, इस लाइन पर है, और सामुदायिक केंद्र ऊपर है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है, यहाँ है। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको फिर से। ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। लेकिन अब मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, टाइम भले ही वेस्ट हो, थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो सीख लीजिए पूरी तरह से। थोड़ा सा पेन भी छोटो करूँगा, अच्छे से डायग्राम बना के आपको बता दूंगा मैं। अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है ये दिशा बना लीजिए। ये लो, हमने बना ली। नीचे वाली होती है दक्षिण दिशा, ऊपर वाली होती है उत्तर दिशा, ये होती है पप्पू, याद है ना सबको, पश्चिम, और ये है आपकी पूर्व दिशा। अब एक ये कह रहा है कि शिखा का घर बाजार के दक्षिण में है, तो पहले आपको बनाना है बाजार। मैं यहाँ बना रहा हूँ मेन पॉइंट पर बाजार, ये B से लिख रहा हूँ, ये बाजार है। ये यहाँ S से लिख रहा हूँ, ये शिखा का घर है। यहाँ इसने कहा है कि पार्क है, मैंने इसे P से लिख दिया। और यहाँ ये कह रहा है कि एक सामुदायिक केंद्र है, जिसे मैंने K से लिख दिया। अब ये कह रहा है कि B और S के बीच की जो दूरी है वो और K और P के बीच की दूरी बराबर है। ओके, मान लेते हैं। तो ये लास्ट में कह रहा है कि सामुदायिक केंद्र यानी कि K, ये वाली K, और बाजार के किस दिशा में है? तो ये रहा बाजार और ये रहा सामुदायिक केंद्र, दोनों को मिला दो तो आप कहेंगे ये होती है उत्तर दिशा और ये होती है पूर्व दिशा, लेकिन ये तो दोनों के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। अब मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए उत्तर पूर्व दिशा और दूसरा ऑप्शन मिल जाए पूर्व उत्तर दिशा, पूर्व उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दोनों मिल जाए ऑप्शन में, तो क्या करेंगे? तो आपको उत्तर पूर्व ऑप्शन करना है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशाएं मेन दिशा होती है, यानी कि इन्हें पहले लिखा जाता है। खैर आपसे इतना डीपली रीजनिंग में कोई नहीं पूछेगा, ये जनरल अवेयरनेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको अब समझ आ गया होगा उसका उत्तर कैसे आया, उत्तर पूर्व। मैंने पूरा टाइम दिया 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन पर। बहुत ही मुझे शानदार क्वेश्चन लगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया पुराने पेपर में है, इसलिए आपको मैंने अच्छे से समझाया है।
अब यदि समझ आ गया है तो लाइक भी आपको ही करना है। अब देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका पार्ट कमज़ोर है जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंग्लिश का, मैथ का और रीजनिंग का, तो मेरी 700 से ज़्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। 700 से ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और साथ में आंसर दिए हुए हैं। डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए आपके पास रामबाण साबित होने वाली पीडीएफ है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आपके एग्ज़ाम में अभी भी 2 महीने का टाइम है। 2 महीने से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 2 महीने में आप जनरल इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे टॉपिक वाइज जनरल इंग्लिश का कोर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए। 2 महीने में क्या, आप यदि रेगुलर 1 क्लास लेते हैं, यदि रेगुलर आप 2 क्लास लेते हैं तो 30 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 55 वीडियोज में कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो भी कंप्लीट क्लासेज, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है और एग्ज़ाम में उससे बाहर एक नहीं आएगा। ये मेरी पूरा गारंटी है, आप ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों को मैंने दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है आपके पास, घंटी का से वही संबंध है जो ढोल का बजाने से है। तो ढोल का बजाने से संबंध है और घंटी का क्या है? ढोल कोई बजाता है और मान लेते हैं घंटी, इसमें ढोल भी ध्वनि करता है, इसलिए ध्वनि नहीं आएगा। ढोल से भी संगीत और मंदिर में काम होते हैं, घंटी भी मंदिर और में करती है, तो घंटी का भी आपके बजने से या फिर बजाने से संबंध होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो इसी प्रकार क्रम चलता रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? हाई लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मल पढ़ने से आंसर नहीं होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये पप्पू दिशा है। पप्पू दिशा ही बना दी हमने। अब देखिए इसमें क्या है कि इसने कहा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या होती है? इन दोनों के बीच वाली दिशा। मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में जो दिशा होती है उसे हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। इस दिशा को हम नाम दे दें उत्तर। चलो ये नाम दे दिया हमने उत्तर। और उत्तर पूर्व यानी कि इन दोनों के बीच में दिशा है, उसे हमने नाम दे दिया पश्चिम। ये बन गई पश्चिम। तो ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा क्या बन जाएगी? इन्होंने ऐसा पूछा है। तो मान लेते हैं हम, देखिए दिशाएं तो आपको पता है अस्थिर होती है, यानी कि ये उत्तर दक्षिण मैं अलग से बता दूंगा आपको, आप आंसर कर पाएंगे, बस मेरी इतनी गारंटी है, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसने कहा हमने पता है ये उत्तर है तो इसके विपरीत दक्षिण होगा, है ना। और यदि ये पूर्व है तो इसके आपके पश्चिम होगा। अब इसने आपको 2 संख्याएं तो दे दी, कौन कौन सी दे दी? तो इसने कह दिया कि ये दिशा आपकी उत्तर है और ये आपकी कौन सी है? पश्चिम है। तो आपको पता है उत्तर की विपरीत में क्या होती है, तो आप कहेंगे दक्षिण। और ये इसने कही है क्या, कौन सी दिशा कही है? तो आप कहेंगे इसने कही है पश्चिम, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व। पश्चिम के ऑपोजिट में क्या होती है? पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर से समझाऊंगा एक बार, इस दिशाओं के क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैं पूरा टाइम दूंगा इस पर। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसने कहा ये आपकी दिशाएं हैं, ये मान लेते हैं, ये है उत्तर दिशा, ये है आपकी दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा। एक बार थोड़ा सा मिटा दूं मैं इसे। ये इसने कहा पूर्व दिशा और यहाँ इसने कहा है पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। पप्पू दिशाएं आपको याद है ना, ये होती है पश्चिम, ये होती है पूर्व, ये दिशाएं बन गई। तो इसने कहा है कि यदि उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा हो जाए उत्तर, ये होगी उत्तर, तो इसके विपरीत यहाँ क्या होगी? तो यहाँ आप कहेंगे दक्षिण हो जाएगी। इसने कहा है यहाँ हो जाएगी पश्चिम, यहाँ हो जाएगी पश्चिम, तो इसके विपरीत यहाँ क्या होगी? तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगी पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। 15 मिनट हो गई है क्लास को, फिर भी क्वेश्चन बाकी है, करवाएंगे आराम से। वैसे भी मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप टाइम निकाल लिया करो। 5 मिनट की एक बार क्लास देखा करो, फिर 5 मिनट की एक बार क्लास देखा करो। 20 मिनट की क्लास होती है, दिन में 24 घंटे होते हैं। आपको जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। इंस्टाग्राम रील से, यूट्यूब शॉर्ट से थक जाओ तो एक बार क्लास देख सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर है। मुझे पता है बच्चे सब शॉर्ट्स में, रील्स में लगे हैं। लगे रहो, कोई ना, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद स्टडी कर लेना, लेकिन दिन में आप 20 मिनट निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। 6 मित्र हैं, कौन कौन सी? TVWX, TVWX, Y और Z, ये 6 मित्र हैं।
एक लाइन में बैठे हैं और नाटक देख रहे हैं, कोई नई मूवी आई है और उसे देख रहे हैं। देखने दो। वी, ये वाला वी मैं एक बार अलग पेन से कर देता हूँ। वी, डब्ल्यू, वाई और जेड लड़कियां हैं, तो टी और एक्स के क्या हुए, लड़के हुए, है ना। अब देखिए टी एक्स वी, टी एक्स और वी, टी एक्स वी है ना, ये अलग पेन से कर देता हूँ। टी एक्स और वी ये क्या कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, खाने दो। और शेष सभी के पास पॉपकॉर्न है। टी वी एक्स को छोड़कर जो डब्ल्यू वाई जेड है इनके पास पॉपकॉर्न है। टी, डब्ल्यू और वी के पास कोला भी है, तो इनके पास कोला भी है, ठीक है। शेष सभी के पास जूस है, तो इनके पास जूस है। इन तीनों के पास क्या है, जूस है। वे कौन सी दो मित्र लड़कियां हैं जिनके पास पॉपकॉर्न है। अब देखिए एक बात तो इन्होंने क्या पूछी, लड़कियां, तो आपको इन्होंने कहा है कि वी, डब्ल्यू, वाई, जेड लड़कियां हैं, यानी कि उत्तर इनमें से होगा। बाकी दो लड़के हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं या फिर इरेज कर सकते हैं, उत्तर आपकी लड़कियां होनी है। इतना समझ आ गया। उसके बाद देखिए फिर इन्होंने क्या कहा है, वहाँ से फिर से पढ़ेंगे। चिप्स किन के पास है, तो मैं लिखूंगा चिप्स, और चिप्स किन के पास है, तो मैं लिखूंगा टी एक्स वी के पास चिप्स हैं। और शेष सभी के पास पॉपकॉर्न है, तो पॉपकॉर्न मैं लिखूंगा किसके पास है, पॉपकॉर्न देखिए 6 मित्र हैं जिसमें से टी एक्स और वी के पास है, तो डब्ल्यू वाई जेड के पास होगा पॉपकॉर्न। अब आगे देखिए फिर से, इतना मैं हटा देता हूँ फिर से। आगे देखिए क्या कह रहा है, शेष सभी के पास पॉपकॉर्न है, यहाँ तक हो गया ना। पॉपकॉर्न के बाद देखिए क्या है, टी वी डब्ल्यू के पास कोला है, तो मैं लिख देता हूँ कोला किसके पास है, तो कोला इन्होंने दे रखा है, टी डब्ल्यू और वी के पास कोला है। शेष सभी के पास जूस है, तो अब देख लेते हैं जूस किन के पास है। एग्जाम में इसे लिखोगे ना तभी आंसर आएगा, रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो जूस अब किन के पास है, तो हम कह सकते हैं टी डब्ल्यू वी के पास ये है, तो एक्स वाई और जेड के पास होगा जूस। अब आंसर में क्या पूछा है, जिनके पास पॉपकॉर्न और जूस दोनों हैं, तो ये रहा पॉपकॉर्न, ये रहा जूस, देख लीजिए कौन सी है। तो आप कहेंगे वाई जेड है जिनके पास दोनों चीज़ है, तो ये लो वाई जेड है जिनके पास जूस भी है और पॉपकॉर्न भी है। कर लेंगे ना आप सभी, मुझे लगता है आप सभी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मेरा आंसर गलत हो कहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंटों का खुला स्वागत है, खुले मन से मैं स्वागत करता हूं। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, तो मान लेते हैं यह आपका गौरव, आपका क्या है, सब क्वेश्चन का गौरव है, ये गौरव है। गौरव ने कहा ये लड़की यानी कि जो गर्ल है, लड़की को मैं किससे दर्शाऊँ, अब गौरव को जी से दर्शा दिया तो लड़की को मैं दर्शाऊंगा एफ से। ये लड़की है, गौरव कह रहे हैं ये लड़की मेरी माँ यानी कि गौरव की माँ, गौरव की माँ के पुत्र की, गौरव की माँ का पुत्र यानी कि गौरव का बेटा, गौरव के बेटे की पत्नी है। ये कह रहा है कि एक लड़की की ओर गौरव इशारा करता है और कहता है ये मेरी माँ के पोते की बहू है, यानी कि पोते की पत्नी है। तो गौरव कहना चाहता है ये मेरी माँ यानी कि गौरव की माँ का पोता यानी कि गौरव का बेटा, गौरव के बेटे की पत्नी यानी कि गौरव की हुई वो बहू। आप कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस सोचना है अपने माइंड में। और राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले और हरियाणा वाले, मैं मेनली कहूँगा राजस्थान और हरियाणा वाले बच्चे इसे क्वेश्चन को फट देनी आंसर कर देते हैं। उनके माइंड में होता है कि ये गौरव के माँ के बेटे की पत्नी हो गई, गौरव की बहू, वो इजीली इतना सोच सकते हैं, उनका माइंड क्रिएटिव होता है। बाकी स्टेट के, अदर स्टेट के बच्चों को लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन राजस्थान और हरियाणा वाले जल्दी समझ जाते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं। अब देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, एग्जाम में रीजनिंग का डर है, तो ऐसे थंबनेल वाले सारे मेरे वीडियोस देख लीजिए। रीजनिंग के पूरे मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बच्चों ने इनमें कमेंट करके बताया मुझे कि सर हमने यहाँ से रीजनिंग बहुत अच्छे से सीख ली है, हमें रीजनिंग से डर लगता था, हमने रीजनिंग कंप्लीट कर ली है। तो मेरे 3 वीडियो हैं जिनके थंबनेल एक जैसे हैं, इन तीनों को आप देख लीजिए। रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ना आपको, इसके अलावा मेरी गारंटी है आप लिख कर ले सकते हैं, मैं फ़ोन की स्क्रीन पर लिख के दे सकता हूँ। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में एक पद छूट गया है, छूटने दो। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हम कर सकते हैं इसको, देखिए क्या संख्या है, संख्या है BD
GILN और आगे है QS। तो अगली संख्या पूछी है QS, तो अगली संख्या हमसे पूछी है, कर लेंगे ना। क्या है? BD है, तो B के बाद क्या आता है? B के बाद आता है C, और C के बाद क्या आता है? D। तो यहाँ तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहते हैं B से G कैसे बना, तो B से G बनने के लिए आपको पता है C, D, E और F, 4 छोड़ने पड़ते हैं। D के बाद देखिए I कैसे बना, तो E, F, G, H 4 छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं इससे L कैसे बना। G से L बनाए तो H, I, J के 4 छोड़ने पड़े, और I के बाद देखिए N बना है तो J, K, L और M 4 छोड़ने पड़े हैं, यानी कि चारों का अंतर है। अब देखिए L से बना है Q, L से बना है क्या? Q। तो L के बाद M, N, O, P 4 छोड़ने पड़े। उसी प्रकार से N से S बना है तो O, P, Q, R 4 छोड़ने पड़े। तो हम कह सकते हैं Q से 4 छोड़ने के बाद जो आता है वो बनेगा, तो Q के बाद आता है R, S, T, U, 4 छोड़ने के बाद आएगा V, और S के बाद 4 छोड़ने के बाद T, U, V, W और आगे आएगा X। और इसका आंसर भी यही वाला है। इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में यही माना है। तो आप सभी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप स्पीड यूट्यूब में बढ़ा सकते हैं। 25 मिनट की क्लास को आप 15 मिनट में देख सकते हैं। हिडन टैलेंट बोलते हैं इसे, आप सब कर सकते हैं। निम्न में से वह संख्या चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न है यानी कि इन तीनों से अलग है। क्या है? ये देखिए 41 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है। अब कैसे करें? तो अब देखिए 41 किसी के पहाड़ी में आता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। 31 किसी के पहाड़ी में आता है? नहीं। 13 किसी के पहाड़ी में आता है? नहीं। लेकिन 27 है जो 3 के पहाड़ी में भी आता है, 9 के पहाड़ी में भी आता है, यानी कि ये 27 आंसर होगा। कैसे होगा? इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 27 को छोड़कर जो भी 3 ऑप्शन है वो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अपने के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती। या तो एक के पहाड़े में आती हैं या खुद के पहाड़े में आती है। लेकिन 27 है जो अभाज्य नहीं है, वो 2-3 के पहाड़े में आ जाती हैं। कर लेंगे। बस यही थे आंसर। क्वेश्चन 25 मिनट की क्लास हुई है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 10 क्वेश्चन थी, लेकिन आगे से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गए ना तो आप गलत नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। यहाँ तक देखा है तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि लास्ट क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था, मुझे पता चले कौन कौन लास्ट तक देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।